नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। रोडवेज कर्मचारियों के हित में फैसला न लेकर परिवहन निगम व सरकार लगातार हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर मनमानी पर उतरे हुए हैं और हाईकोर्ट के आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। परिवहन निगम व सरकार के इस रवैये से परेशान उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों को लगातार अपना समर्थन दे रहा है। वहीं आज एक बार फिर सरकार द्वारा कर्मचारियों की वेतन सेवा बहाल जैसी मांगे न मानने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन कर्मचारियों के समर्थन में धरना दिया और सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल समेत कर्मचारी अपने परिवार को लेकर सड़कों पर होंगे और यूकेडी इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगा। सरकार के काम को सरकार जो है प्रचंड बहुमत के घमंड में चूर हो गई है और इन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि एक तो इनको कोरोना काल में निकाल करके बाहर कर दिया गया। इनको ये लोग जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं था तब ये लोग सड़कों पे कोरोना जो और प्रवासी थे उन सारे पेशेंट उन सारे लोगों को ढो रहे थे। उनको उस मई के दौरान की भी जो है वेतन नहीं मिला है और दूसरा इनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड भरवाया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एक तो इनको वापस सर्विस में रखो, इनकी जो तनख्वाह आपने 7 महीने से नहीं दी है वो सारी तनख्वाहें दो और तीसरा इनसे बॉन्ड ना भरवाया जाए। तो समझ में ये नहीं आता है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को मानने क्यों नहीं रही है। अगर सरकार हाई कोर्ट के आदेश को अब भी नहीं मानती है और हमारा ये मानना है कि अगर समयबद्ध ढंग से 2-4 दिन के अंतर्गत अगर सम्मानजनक ढंग से हाई कोर्ट के आदेश नहीं माने जाते हैं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इनके साथ इस आंदोलन को सड़कों पे उठाने को मजबूर होगा। हम लोग इसे जन आंदोलन में तब्दील करेंगे और जनता और इनके परिवार वो सारे लोग सड़कों पे होंगे सरकार के खिलाफ। तो हमारी साफ अल्टीमेटम है कि समय रहते सब्र का बांध न छलकाया जाए, इनकी मांगे मान ली जाए क्योंकि इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है। हाई कोर्ट उस पर मोहर लगा चुका है। तो सर क्या अभी तक क्या हाई कोर्ट, ये सरकार की आदत हो गई है कि सरकार जब भी हाई कोर्ट कोई आदेश देता है तो सरकार या तो अपने यहाँ कोई कैबिनेट ला करके उसे बदलवा देती है या कोई अध्यादेश निकाल देती है और इस तरीके से सरकार जो है हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। एक बार तो ये हो गया कि हाई कोर्ट की शिकायत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से कर दी है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जनता जब सरकार से मतलब मायूस होकर के हाई कोर्ट जाती है तो हाई कोर्ट को भी किस तरीके से प्रेशर में ले जाने का कार्य हो रहा है। ये सीधे प्रचंड बहुमत का घमंड है और कुछ नहीं है। आने वाला समय 2022 में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जब कोरोना काल में सब लोग घर पर बैठे थे और हम तमाम राज्यों से जो हमारे प्रवासी भाई जो बाहर थे उनको हम लाने में लगे हुए थे, तो उस समय ये हमें संस्था द्वारा एक सम्मान केजरीवाल का हमें अवार्ड दिया गया था और उसके बाद जब ये काम खत्म हो गया तो हमारे ऊपर एक अनुबंध पत्र का बॉन्ड थोपा गया 28 मई को, जिसका हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने जब हमारी किसी ने नहीं सुनी तो हम कोर्ट में गए और 10 जून को हम कोर्ट में जाने के बाद 23 अगस्त को सितंबर को वहाँ से आदेश भी आए कोर्ट से कि आप इन्हें बिना अनुबंध पत्र भरे ड्यूटी पे लीजिए और प्लस इनका अप्रैल से अगस्त तक की इनकी सैलरी दीजिए। तो विभाग द्वारा कोर्ट का भी आदेश नहीं माना जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग कोर्ट में गए थे 10 जून को और हमारी पुरानी तनख्वाह अप्रैल मई की तक तनख्वाह रोक दी गई निगम प्रबंधक द्वारा अपनी हर धर्मिता की वजह से। तो मेरा निगम प्रबंधन से अनुरोध है कि जो हमारी अप्रैल मई की तनख्वाह दीजिए और जैसे आप अन्य कर्मचारी को तनख्वाह देंगे उसी तरह हमारी भी तनख्वाह दे दीजिएगा। असर नहीं होता है आगे भी सरकार इसको यहाँ पर है। और 28 के बाद हमारे समस्त पूरे उत्तराखंड में तीनों रीजन के जो हमारे 361 कर्मचारी प्लस एम्प्लॉय यूनियन के सारे बंदे सब यहाँ देहरादून में धरना देंगे, अनिश्चितकालीन देंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे और कोई भी किसी के साथ अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए निगम प्रबंधक और सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार का काम जो है कि मैं ये कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये निकम्मापन है सरकार का, क्योंकि अगर सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और कर्मचारियों की भावनाओं को समझती तो आज उत्तराखंड के प्रदेश के अंदर कोई भी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी संगठन आंदोलन नहीं करता। इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सरकार गंभीर नहीं है कर्मचारियों के प्रति। खासकर जितने भी हमारे यहाँ से पूरे प्रदेश में, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, आउटसोर्स का कर्मचारी हो, संविदा का कर्मचारी हो, इनकी हर बार इस सरकार के अंदर तानाशाही चल रही है और कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। हमारे परिवहन निगम में ही आप अभी उदाहरण उठा के देखो, लगातार 22 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है, 22 को, 23 को, आज 26 तारीख को भी हमारा आंदोलन है और आज तक हमें जो है द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया प्रबंधन के द्वारा। अपनी हठधर्मिता दिखाई जा रही है। साथ ही कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है कि कर्मचारियों की मांग को जो है आप मान ना सकें। हमारा मानना है कि जब माननीय न्यायालय के द्वारा संविदा कर्मचारियों के हित में अंतरिम राहत दी गई है कि आप उन्हें बिना बॉन्ड के कार्य पे लें
और उनको जो अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक का वेतन है वो वेतन जारी करें। तो इसमें कर्मचारियों के हित के लिए और निगम प्रबंधन को जो है सोचना चाहिए था कि आप जो है कर्मचारियों की भावनाओं को समझें और कर्मचारियों को जो है इस आंदोलन की तरफ ना लेकर जाएं। साथ ही जो हमारे अन्य बिंदु हैं, कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला है, शासन सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इन्हें समय समय पर प्रोन्नति की प्रक्रिया को करते हुए रिक्त पदों को भरा जाए। और वेतन का मामला मेन है। आज कोरोना काल से लेकर अब तक तमाम कर्मचारी हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करते रहे और आज भी उस कार्य को कर रहे हैं। आज परिवहन निगम पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में कर्मचारियों को ज़बरदस्ती आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये निगम प्रबंधन से अनुरोध करता हूँ कि अब भी समय है, आप इसे माने, कर्मचारियों की जायज़ समस्या का समाधान करें, नहीं तो ये आगे चलकर उग्र आंदोलन के रूप धारण कर सकता है। ऐसी मेरी निगम प्रबंधन से मांग है। अभी अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है। गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए कोई भी समर्थन दे वो मान्य है। उत्तराखंड की जनता है, इनके कार्यकाल में उत्तराखंड में जो हो रहा है कोई अनुचित नहीं हो रहा, इसके लिए कोई भी सेवा दे सकता है। इनका सबका धन्यवाद। राजनीतिक दल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सभी अछूते हैं, मार्केट हो या कर्मचारी हो, सब परेशान है। केवल बवाला बताया जा रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि सरकार मतलब हाई कोर्ट से ऊपर हो गई? हाई कोर्ट के आदेश सरकार मनमानी ढंग से कर रही है, हाई कोर्ट का पालन करना चाहिए। ये आने वाले समय में जनता ही सबक सिखाएगी कि हाई कोर्ट का पालन करना या सरकार चलना कितना अनुचित होगा। सर, लंबे समय से कर्मचारी बहाल की मांग कर रहे हैं, अपने वेतन की मांग कर रहे हैं कि सरकार के कानून में छूट तक नहीं रेंग रही। सर, क्या कुछ करेंगे आगे? आगे करें, कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता ने वोट भी नहीं देगी, सरकार के पूरे चांस होंगे।